नमस्कार, मैं आशीष आप सभी का माइंडवेव एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे और फ्रैक्शन के बारे में इसलिए कि फ्रैक्शन का सही जानकारी ही हम लोगों को बहुत जगह कैलकुलेशन में टाइम बचाएगा और बहुत सारे सवाल को हल करने में एक नया तरीका आपके पास आएगा। फ्रैक्शन से टाइम एंड वर्क हो गया, जैसे उसके बाद रेशियो हो गया, इन सभी चैप्टर्स में फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होगा। कहीं हिस्सा बांटने वाला हो गया, पार्टनरशिप वाला हो गया सवाल, तो फ्रैक्शन का यूज वहाँ पे आएगा। तो पहले हम लोग फ्रैक्शन का बेसिक जान लेते हैं कि फ्रैक्शन का आखिर मतलब क्या है। फ्रैक्शन से हम लोग क्या क्या और निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज के ही वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन को कैसे सेकेंड्स में ही हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन जिसे हम लोग हिंदी में भिन्न कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन के मीनिंग पे चलें तो दिमाग में एक बात बैठा के रखना है कि फ्रैक्शन का जो मतलब होगा वो होगा टुकड़ा। फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा, ये समझिए। यानी भिन्न, भिन्न का मतलब समझ के चलना है आपको, टुकड़ा, ठीक है। अब कैसे, इसको थोड़ा समझिए। यदि आपके पास कोई वस्तु है, कोई वस्तु मान के चलिए आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने में आप रोटी खाते हैं, तो रोटी जो खाते हैं उसको आप पहले क्या बोलते हैं, मम्मी एक रोटी लेके आओ, दो रोटी लेके आओ, तीन रोटी लेके आओ। यानी एक एक रोटी करके यदि आप करें तो मतलब पूरा पूरा रोटी आपको दिया जा रहा है। लेकिन जब आपको मन हो कि नहीं एक रोटी मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या कीजिएगा। तो एक रोटी ज़्यादा हो जाएगा तो उस स्थिति में आप बोलिएगा आधा रोटी लाओ, या फिर एक टुकड़ा लेके आओ, एक चौथाई लेके आओ रोटी का। तो ये जो टुकड़ा होता है, ये जो टुकड़ा होता है, इसी टुकड़ा को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको आप देखिए। फ्रैक्शन का मतलब ही हो गया टुकड़ा। आपको यदि 5 है तो 5 पूर्णांक है, 5 आपकी पूरी संख्या है। लेकिन जैसे ही 5.5 बोलेंगे तो 5 और आधा मिल के 5.5 होगा। इसलिए हम लोग उसको 5 को पूरा तरह से लिखेंगे और आधा को फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। आधा, एक चौथाई, एक तिहाई, ये सब आपका फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन में कुछ बेसिक बात है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या बेसिक बात है? तो फ्रैक्शन का जैसे ही हम लोग नाम लेंगे तो वहाँ पे समझ जाना है कि पूरा वैल्यू जो होता है किसी भी वस्तु का, अपने आप में पूरा वैल्यू होगा उस वस्तु का एक का मतलब समझिए पूरा। एक मतलब पूरा, जैसे ही वैल्यू एक हुआ समझ जाइए वो होल हो गया, पूरा हो गया। अब इसको समझिए कैसे। मान के चलिए आपके पास एक रोटी है, ठीक है। ये रोटी, अभी ये कितनी रोटी है? एक। यानी इसको हम अभी कह सकते हैं कि ये पूरी रोटी है। पूरी रोटी है, इसका मतलब इसका वैल्यू अभी है 1, ठीक है। अब इस रोटी को हम करते हैं हाफ करते हैं, मतलब यहाँ से यदि इसको काट दिया जाए तो ये आपके पास ये हो गया हाफ।
फिर ये हो गया इसका दूसरा टुकड़ा। यानी एक रोटी था, इसको हम लोग बांट लिए 2 टुकड़ा में। अब आप बोलिए इस एक रोटी का टोटल टुकड़ा कितना हुआ? 2, और 2 बराबर बराबर टुकड़ा हुआ। तो बराबर बराबर टुकड़ा हुआ तो इसका मतलब इस टुकड़े का वैल्यू कितना हुआ और इस टुकड़े का वैल्यू कितना हुआ। इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको बताने के लिए हम लोग करेंगे कि ये हम मानेंगे कि ये एक रोटी था, उसका टोटल टुकड़ा हुआ 2। तो टोटल टुकड़ा को रख लीजिए बटे में, कुल टुकड़ा 2 हुआ। उसमें से ये कितना हिस्सा है? तो ये है उसमें से 1। तो इस टुकड़े का नाम हो गया 1/2। ठीक है। और फिर इसका नाम रखिए। तो ये जो है ये क्या है? टुकड़ा है। तो टोटल कितना टुकड़ा हुआ था जिसमें ये एक हिस्सा है? तो टोटल हुआ था 2, और उसमें से ये कितना है? 1। यानी आपको फ्रैक्शन में यदि किसी को व्यक्त करना है तो ये देखिए कि उसका टोटल टुकड़ा हुआ कितना, उसमें से कितने की बात की जा रही है। हम इसका बात करेंगे तो ये केवल एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, एक रोटी नहीं बोल रहे हैं, एक टुकड़ा है। एक टुकड़ा है तो टुकड़ा का मतलब समझना है फ्रैक्शन है। तो ये एक टुकड़ा है, तो एक टुकड़ा मतलब कितने में से एक टुकड़ा है? ये टोटल टुकड़ा था 2, उसमें से ये 1 है, इसलिए बटे में हम लिखेंगे टोटल टुकड़ा को और अंश में लिखेंगे 1 को। यानी 2 में से 1 टुकड़ा है ये। इस टुकड़े का, इस फ्रैक्शन का क्या वैल्यू हुआ? तो 2 में से 1 टुकड़ा ये भी है। अब हम लोग फिर इसको कहेंगे तो यानी यहाँ पे ये क्या हो गया? 1 टुकड़ा का मान हो गया आधा, आधी रोटी हो गई। और आधी का वैल्यू क्या? जब 1 को हम 2 बराबर बराबर भाग में बांट दें तो उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे आधी। समझिए, अभी ये बेसिक बात है, इसका यूज आएगा आगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी सोचना है, यदि हम इसमें से आधा रोटी निकाल लिए तो बचा इधर कितना? आधा बचा। कैलकुलेशन यहीं से ठीक होगा। ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं कि इस आधी को भी 2-2 भाग में बांट देते हैं, इसको भी बांट देते हैं, इसको भी बांट लिया। तो अब जो ये आपके पास आएगा टुकड़ा, कुछ इस टाइप का टुकड़ा आएगा, और ये कुछ आपके पास इस टाइप का टुकड़ा। अब रोटी था कितना पहले? 1, उसको 2 भाग में किया, आधा आधा हो गया। अब उसी 1 को हम क्या भाग में कर लिए? 4 भाग में कर लिए। अब बोलिए इस भाग का हम नाम क्या रखें, यानी इस टुकड़ा का नाम क्या रखें? टुकड़ा का मतलब समझना है भिन्न। यदि कहीं टुकड़ा वाली बात हो रही है तो मतलब फ्रैक्शन में बात होगी। तो इस टुकड़ा का नाम हम कैसे रख पाएंगे? तो ये देखेंगे कि 1 का यानी पूरा का कितना टुकड़ा किया गया। क्या टुकड़ा हुआ? 1 2 3 4 टुकड़ा हुआ, यानी टोटल को रखेंगे फ्रैक्शन में 4। और उसमें से ये कितना टुकड़ा है? तो ये है आपके पास 1 टुकड़ा। तो यानी 1 टुकड़ा का वैल्यू हो गया 1/4। इसी तरह से ये आपके पास इसका वैल्यू, ये भी 4 टुकड़ा टोटल में से 1 टुकड़ा है, और प्रत्येक टुकड़ा का नाम क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4। समझ में आ रही है बात? और इसको हम कहते हैं 1 का चौथा भाग। 1 का चौथा भाग हुआ। 1 क्या था? 1 था पूरा, उसका चौथा भाग यानी 1/4। यानी 1 का 4 टुकड़ा किया, उसमें से 1 टुकड़ा का वैल्यू हो गया 1 का चौथा भाग। ठीक है। यानी 4 भाग में से 1 भाग ये हुआ आपका, 4 भाग में से 1 भाग ये और ये। एक प्रत्येक टुकड़ा क्या है? 1 भाग है 4 में से। इसको हम लोग कहेंगे 1/4। ठीक। और इसका वैल्यू कितना? 1/4। अब देखिए इसमें बात क्या है। ये कितना था? पूरा का पूरा रोटी था। ये हो गया आधा आधा। यदि ये दोनों आधा को हम मिला दें तो 1 हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि यदि 1/2 यानी आधा, और फिर ये आधा, ये दोनों आधा आधा को मिला दें तो क्या हो जाता है? 1 का ही होगा। एलसीएम नहीं लेना है, फ्रैक्शन का कैलकुलेशन भी देखेंगे हम लोग। यदि
हर सेम हो तो केवल अंश को जोड़ेंगे, 1 1 2/2 यानी वैल्यू कितना आ गया 1। अब बोले 1 क्या था, पूरा रोटी था। दोनों आधा को जोड़ दिए 1 आ गया यानी पूरा का वैल्यू मिल गया। इसी तरह से ये चारों टुकड़ा को हम यदि जोड़ दें, इस चारों टुकड़ा को जोड़ देने का मतलब है कि आपका फिर से 1 रोटी मिल जाएगा। देख लेते हैं इसको, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, चारों टुकड़ा को जोड़े 1 1 2 1 3 1 4, 4/4 और कट के क्या हो जाएगा 1, 1 मतलब पूरा रोटी, यानी चारों टुकड़ा को जोड़ेंगे तो हमको फिर से 1 रोटी मिल जाएगा। समझ में आई बात? ये हम लोगों को हर जगह पे काम करेगा इस तरह से। अब ऐसा एक एग्जांपल लिए रोटी का, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, उसको समझना है कि अपने आप में वो एक है, पूरा का पूरा है, और उसका हम टुकड़ा कर रहे हैं तो इस तरह से वैल्यू ही आएगा उसका भी, ठीक है। और यदि आप किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उतना बराबर बराबर भाग में बांट रहे हैं उसको। यदि हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, यदि हम एक रॉड ले लेते हैं, इसको 2 भाग में बोलेगा बांटने के लिए। केवल 2 भाग में बांटने के लिए बोल देने का मतलब ये नहीं है कि दोनों को बराबर बराबर ही बांटना है। हम यहाँ से भी बांट सकते हैं दोनों को, एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ। एक भाग इसको हमको कहेगा 2 भाग में बांटे, हम यहाँ से भी बांट सकते हैं, एक भाग ये और एक भाग ये। लेकिन यदि कहेगा 2 बराबर भाग में बांटने के लिए, तब ये पूरा का पूरा था 1 और उसमें हम भाग दे देंगे 2 से, ठीक है। यानी 2 से जैसे ही भाग मिला इसको, इसका मतलब हुआ कि इसको अब 2 बराबर भाग, तब हम यहाँ से नहीं बांट सकते, यहाँ से नहीं बांट सकते, इसको एकदम बीच से ही बांटना पड़ेगा, 2 बराबर भाग में बांटना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? यदि इसी को कह दिया जाए कि नहीं ये 1 है ना पूरा का पूरा, इसको 3 से भाग दीजिए, तो बटे में 3 देने का मतलब हो गया कि अब इसको आप 3 बराबर बराबर भाग में बांटिए, ठीक है। बटे में कोई संख्या देने का ये मतलब हो गया। आते हैं हम फ्रैक्शन पे। ये आपके फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आप समझिए, हटा दें इसको। यदि आपको बोला जाए कि छठ में आपके पास ये एक बड़ा गन्ना है, ठीक है, ये बड़ा गन्ना है, इसको बोला गया कि जाओ 2 भाई आपस में डिवाइड कर लो और लेना आधा आधा दोनों। तो आप क्या कीजिएगा, कोई यदि यहाँ से ले ले, आपको इतना दे, लड़ाई हो जाएगा। आधा आधा लेने का मतलब हो गया कि ये पूरा का पूरा कितना है, अभी अपने आप में 1 है, पूरा है, और आधा का मतलब हुआ उसमें आपको करना क्या है, 2 से भाग देना है, तब आधा होगा। और आधा आधा करेंगे, इसको 2 बराबर भाग में बांट लेंगे, यहाँ से आधा आप लीजिए आधा आप लीजिए। यदि आधा कोई ले लिया तो उसमें कितना बचा, तो 1 था पहले, उसमें से कोई आधा ले लिया तो कैसे बचेगा, आधा। समझ में आ रही है बात कि दिक्कत है? यदि 1 - 1/2 है कहीं पे, तो आपको समझना इस तरह से। अब हमको ये 2 × 1 2 - 1/2 नहीं करना है, हमको सीधा देखना है कि ये 1 है, इसमें से आधा निकाल रहे हैं तो आधा बचेगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन को बढ़ाइएगा, ठीक है, कैलकुलेशन को स्पीड में निकालिएगा। इसी तरह से कहीं पे आपको दे दिया जाए कि ये आपके पास एक जग है, ठीक है, और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, भरा हुआ है। अभी जो इसकी मात्रा है ये अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा मात्रा है, ठीक है। इस पूरे मात्रा में से कहा जाए कि नहीं, इसका जो है ना, एक में से, ये पूरे में से 5/13 भाग निकाल लीजिए। कुछ भी भरा हुआ उसमें से 5/13 भाग निकाल लीजिए। तो हम लोगों के दिमाग में क्या चलना चाहिए कि ये अभी तो अपने आप में 1 है, पूरा है, इसमें से करना क्या है, 5/13 निकालना, यानी कि टोटल हिस्सा कितना करना है, इसका टुकड़ा करना है 13, उसमें से निकालना है 5।
टोटल टुकड़ा 13 में से 5 निकालेंगे, इसका मतलब 13 टुकड़ा में से 5 निकाल लिए तो 1 में से 5/13 निकाले। अब इस सवाल बनाने के लिए हम लोग इसका हम लोग कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। निकालना है 13 में से 5 तो बचेगा 13 में से कितना, 8। समझ में आई बात? यदि 13 टुकड़ा में से हम 5 निकाल लेंगे इसमें तो 13 टुकड़ा में से उधर कितना बचेगा, 8 ही ना बचेगा। इस तरह से सवाल को हम लोग को टैकल करना है। यदि आपको कहीं पे दिया हुआ है कि ये एक टोकरी है, मान लीजिए टोकरी है, इसमें बहुत सारे फल हैं रखे हुए, मान के चलिए इसमें 40 गो फल है, ठीक। आपको कहा जा रहा है कि 5/8 इस भाग इसमें से निकालो। 5/8 भाग निकाल लिए तो आप कितना फल निकाले, ये संख्या पूछ लेगा। तो 5/8 भाग निकाले तो किस में से निकाले, 40 का ही 5/8 भाग निकाले। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 40 का 5/8, 8 पंचे 40, 25 को निकाले। यदि कहेगा 40 का यदि आप 5/8 भाग निकाल लिए हैं तो उस टोकरी में फल कितना बचा, ये तो आराम से निकाल लीजिएगा आप। लेकिन यदि आपको कहा जाए बचा कितना, तो आप 5/8 निकालिएगा पहले, फिर 15 माइनस कीजिएगा, इसमें तो टाइम लगेगा। हम सीधा देखेंगे 5/8 भाग यदि निकाल रहे हैं तो बच कितना रहा है, तो 3/8 बच रहा है। यानी 8 में से 5 निकाल लिए तो 8 में से 3 ही बचा, और 40 का आप निकाल लीजिए 3/8, 8 पंचे 40, 15 आ गया आंसर। इसको हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है कि ये प्रत्येक 1 यूनिट पे काम कर रहा है। यदि 2 यूनिट पे, 3 यूनिट पे, इससे ज़्यादा पे काम करेगा तब हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे होता है। यदि कहा जाए कि ये आपके पास 40 है, कुछ भी 40 है, आम है, अमरूद है, कुछ भी है, या 40 लड़के हैं, 40 विद्यार्थी है किसी क्लास में, आप संख्या को केवल गौर कीजिएगा। इसमें से कहा जाए आपको कि 15/23 विद्यार्थी को बाहर निकालिए, 40 में से 15/23 को बाहर निकालिए, या 40 में से 15/23 हिस्सा को बाहर निकालिए, घटाइए। अब हम लोग इसको गुना करने लगे, ये तो उचित नहीं है। हम सीधा देखेंगे 40 से 1 कम होगा, यानी 1 यूनिट का ही सब फासला है, इसमें 1 को ही घटाएगा। 40 से 1 कम करेंगे, क्या हो जाएगा, 39। आप क्या कीजिए कि 23 में से 15 माइनस कर लीजिए, क्या बचेगा, 8। जो बटे में है वही आपका आंसर है, 39.8/23। इतना हिस्सा आपका बचा हुआ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है इसका वैल्यू 1 से कम है, अंश जैसे ही छोटा हुआ 1 से कम हो गया फ्रैक्शन का वैल्यू। तो 40 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो 39 पॉइंट ही कुछ होगा, 40 से जैसे ही कम आएंगे तो 39 पॉइंट होगा। तो इसलिए 1 हम इसका पूर्णांक घटा लिए 39, और कितना घटेगा, तो 1 में से 15/8 घटाना था, यानी 23 भाग में से 15 भाग घटाना था, 15/23 घटाना था। टोटल 23 टुकड़ा में से 1 यूनिट के लिए ये है, 1 यूनिट के लिए 23 टुकड़ा में से 15 घटाना था। तो 23 में से 15 घटा लिए तो 23 में से कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। इसी तरह से हम लोग एक सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। इस सवाल को एक बार हम लोग देख लेते हैं, और इस सवाल से पहले एक कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। 2 व्यक्ति हैं, एक है ए, दूसरा है बी। यदि किसी ऑब्जेक्ट का एक आदमी को 6/13 दे दिया जाए तो बी के लिए कितना बचेगा, 2 ही व्यक्ति में बांटना है, तो 13 में से 6 दे दिया गया तो इसको कितना बचेगा, 13 में से 7 बचेगा। यदि ए को 5/16 दे दिया जाए, यानी 16 टुकड़ा टोटल हुआ, उसमें से 5 दे दिया गया ए को, तो बी को कितना बचेगा हिस्सा, इसी 16 में से कितना बचेगा, 11 बचेगा। समझ में आ रही बात? यदि किसी को 17/40 दे दिया जाए तो 40 में से कितना बचेगा, 23 बचेगा। यानी टोटल तो अंश कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए टोटल मिलके। 40 में से 17 दे दिया तो 40 में से उधर 23 बचेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलेंगे। अब एक बार और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
यदि ए, बी और सी रहे, 3 व्यक्ति रहे, एक को दे दिया गया 3/5, दूसरे को दिया गया 1/5, टोटल अभी कितना दिया गया, 5 हिस्सा हुआ। 5 में से 3 दिया गया, 5 में से 1 दिया गया, यानी 4 हिस्सा बांटा गया। इसके लिए कितना बचेगा, 1/5, 3 1 4 1 5/5 तीनों मिलके हो रहा है। फिर इसको हम लोग देख लें, यदि किसी को दिया जा रहा है 3/7, दूसरे को 2/7, तीसरे को कितना बचेगा, 2/7 बचेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका। अब इस सवाल को देखिए, तुरंत सेकेंड में बनेगा ये। यदि राधा के पास 625 किताबें हैं, यदि उसने 17/25 भाग रानी को दे दिया, तब राधा के पास शेष किताबों की संख्या क्या होगी। शेष पूछ रहा है तो ये देखेंगे खर्च कितना हुआ, खर्च जितना हो गया उसको छोड़ के शेष बचेगा। तो खर्च हुआ 25 में से 17, तो बचा कितना, 25 में से 8, वही बचा हुआ ही पूछ रहा है। तो 625 में से ही ना बचा है ये, 625 का 25 में से 17 दे दी, तो इसको 25 में से कितना बचा, 8 बचा। 25 से 25 बार में, और 25 को 8 से गुना कीजिएगा, 200 किताब, यही राधा के पास बची रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये कॉन्सेप्ट था फ्रैक्शन में। अब हम लोग फ्रैक्शन का अगले वीडियो में देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे और आसान करना है, इसका कैलकुलेशन कैसे बहुत इजी हो जाएगा। तो बहुत जल्दी इसका कैलकुलेशन वाला वीडियो भी हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।